गुरुदेव भगवान जी से दीक्षा लेते समय मुझे उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चा राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का ध्यान कर इस मंत्र का जाप करना। मैं भिन्न भिन्न मंदिरों में जाकर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान के विग्रह का कई वर्षों से दर्शन करता रहा, परंतु उन लोगों के किसी भी समूह के विग्रह का ध्यान मन में नहीं बन सका। इसका कारण भिन्न भिन्न मंदिरों में उन लोगों के समूह के विग्रहों का स्वरूप व सजावट भिन्न भिन्न तरह से किए गए थे। इस पर एक समय मैं इस समस्या को श्री महाराज जी से जाकर बताया और उनसे प्रार्थना किया कि मुझे इन विग्रहों के झमेले में न डालें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करूं। इस पर श्री महाराज जी ने कहा कि बच्चा, यह तो और अच्छा है, तो वैसा ही कर। अगर आपका द्रव्य या कुछ बहुमूल्य वस्तु यात्रा में गिर जाए या भूल जाए और वह किसी बधिक को मिल जाए और वह बधिक उस मूल्यवान वस्तु या द्रव्य से किसी तरह का पाप करेगा, तो जिस भक्त का वह द्रव्य या बहुमूल्य वस्तु भूल गया है वह भी उस बधिक के पाप का भागीदार होगा। एक समय की बात है कि काशी के भ्रमण में एक मंत्री महोदय आए थे। उनके काशी भ्रमण के समय काशी के जिलाधिकारी भी उनके भ्रमण में साथ थे। संध्या समय भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त होने पर मंत्री महोदय ने इच्छा जताई कि श्री देवराहा बाबा का दर्शन करने चले। उस समय श्री महाराज जी का मंच काशी के उस पार गंगा में रामनगर में लगा हुआ था और भक्त लोग नाव से उनके दर्शन में जा रहे थे। मंत्री महोदय के समुदाय के लोग भी श्री महाराज जी के दर्शन में नाव से जाने लगे। काशी के जिलाधिकारी कुछ व्यस्तता के कारण दर्शन में न जाने की असमर्थता दिखाई, परंतु मंत्री महोदय के दबाव के कारण उन्हें भी जाना पड़ा। मंत्री महोदय के समुदाय के लोगों का दर्शन के बाद श्री महाराज जी ने सभी को असीम दया बताई और प्रसाद दिया। महाराज जी के दर्शन के समय गंगा में जिलाधिकारी का नाव सबसे पीछे था। श्री महाराज जी ने उनके नाव को मंच के पास बुला लिया और कहा कि बच्चा, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यह कहते ही श्री महाराज जी ने जिलाधिकारी के आज्ञा चक्र पर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से स्पर्श किया। इसके बाद जिलाधिकारी नाव पर अचेत होकर गिर पड़े। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए। तब श्री महाराज जी ने कहा कि बच्चा, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जिलाधिकारी पुनः चेतना में आ गए और वहाँ विराजमान संतों ने कहा कि इनके पूर्वजन्म के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं और इनकी कुंडली जागृत हो गई और इन्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपने पद से सरकार को त्याग पत्र दे दिया एवं आगे की साधना में चलेगा। भारत में जितने भी शक्तिपीठ हैं सभी जगहों पर बलि की प्रथा प्रचलित है। केवल वैष्णो देवी में ऐसा नहीं होता। इस संबंध में एक बार प्रवचन के दौरान श्री महाराज जी ने बताया कि बच्चा, वैष्णो देवी में भी बहुत पहले बलि की प्रथा थी। एक बार
एक सिद्ध जोगी हिमालय से माता के दर्शन में आए। उन्हें वहाँ पर बलि प्रथा देखकर कुछ दुख हुआ और उन्होंने देवी जी से कहा कि माँ, आपके सामने इतने जीवों की बलि होती है और आप इसको कैसे सहन करती हो। इस पर माता जी ने कहा कि मैं पुजारियों को प्रेरणा कर दूंगी कि कल से जीवों की बलि नहीं होगी। इस पर संत ने कहा, माता, अभी तक जो जीवों की बलि हो चुकी है उसका प्रायश्चित कैसे होगा। माता जी ने पूछा कि आप ही बताएं। इस पर संत ने कहा, माता, आप मुझसे वैष्णव मंत्र लीजिए और मेरे लिए वैष्णव प्रसाद बनाइए। इस पर माता जी ने बालिका का रूप धारण कर संत के लिए वैष्णव प्रसाद बनाया और संत ने उसको पाया। उसके बाद संत हिमालय में वापस चले गए और वैष्णव देवी के यहाँ जीवों की बलि बंद हो गई। एक समय मैं श्री महाराज जी के दर्शन में एक ज्योतिषाचार्य के साथ काशी में गया था। ज्योतिषाचार्य ने श्री महाराज जी को बताया कि वह दिल्ली में विश्व ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेकर आए हैं। वे श्री महाराज जी को यह बताने लगे कि ग्रह गोचर की अभी भारत के लिए क्या स्थिति है। यह सुनकर श्री महाराज जी की दृष्टि ज्योतिषाचार्य के अंगुलियों पर गई और उन्होंने देखा कि पंडित के 10 अंगुलियों में भिन्न भिन्न ग्रहों के पत्थर लगे हुए हैं। इस पर श्री महाराज जी ने कहा कि पंडित, हमको तो लगता है कि सभी ग्रह गोचर अभी तुम्हारे पास ही विराजमान है। यह सुनकर वहाँ विराजमान सभी भक्त हंसने लगे। श्री महाराज जी ने बताया कि बच्चा, ज्योतिष विद्या सत्य है और पौराणिक है, परंतु भक्तों को इसके फल फला पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री महाराज जी का मंच काशी में गंगा उस पार रामनगर में लगा था। रात्रि में सभी भक्तों के दर्शन के बाद केवल 1-2 संत ही किनारे में रह जाते थे। मध्य रात्रि में गंगा में मगरमच्छों का झुंड रामनगर में नदी के किनारे आकर श्री महाराज जी को भजन और कीर्तन सुनाते थे। एक बार श्री महाराज जी ने लार रोड में प्रवचन करते हुए बताया कि बच्चा, गायत्री मंत्र और गंगा से भी श्रेष्ठ गौ माता हैं। अगर भारत में सभी भक्त गौ माता का पालन करें लगे तो भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली राष्ट्र हो जाएगा। लार रोड में सरजू किनारे भगवान का मंच था। वहाँ नियमित सुबह में पक्षियों को भंडारा दिया जाता था। यह काम एक संत को दिया गया था। एक दिन की घटना है कि संध्या समय श्री महाराज जी के आश्रम के पास पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों ने बताया कि आज सुबह उन्हें प्रसाद नहीं मिला है। इस पर श्री महाराज जी ने उस कार्य में नियुक्त संत को बुलाकर इसकी सत्यता की जांच की तो पता चला कि आज संत ने उन पक्षियों को सुबह में भंडारा नहीं कराया था, वह भूल गए थे। ईश्वर श्री महाराज जी ने कहा कि ये पक्षियाँ तुम्हारे आश्रम से अब चले जाएंगे और वैसा ही हुआ। सभी पक्षी वहाँ से उड़कर चले गए। एक समय श्री महाराज जी ने बताया था कि मैं पेड़ पौधों पशु पक्षियों सभी से बात करता हूँ और वे मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सरदू तट लार रोड पर
दियर में जहाँ श्री महाराज जी का मंच था उसके आसपास बबूल और बैर के बहुत से वृक्ष थे। जैसा कि सभी जानते हैं इन वृक्षों में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन योगीराज के सानिध्य में रहकर इन वृक्षों ने अपने अवगुण को त्याग दिया था और किसी भी वृक्ष में कांटा नहीं था। प्रतिवर्ष प्रयाग में माघ मेले में श्री महाराज जी का मंच भीड़ भाड़ से हटकर बहुत दूर गंगा उस पार झूसी में लगता था। भक्तगण वहीं जानकर श्री महाराज जी का दर्शन करते थे। प्रयाग के मंच की व्यवस्था स्थानीय भक्त करते थे। कुछ भक्त प्रयाग शहर से प्रतिदिन सुबह वहाँ की व्यवस्था की देख रेख के लिए चले आते थे और रात्रि में श्री महाराज जी से प्रसाद लेकर पुनः प्रयाग शहर लौट जाते थे। सुबह आने के बाद मंच के आसपास के कार्यक्रमों की व्यवस्था श्री महाराज जी का आदेशानुसार आपस में बांट लेते थे। प्रयाग से प्रतिदिन आने वाले भक्तों में एक वयोवृद्ध भक्त भी थे और मुख्यतः मंच के पास ही सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उनको बाबा ने मंच के मुख्य द्वार पर आने वाले भक्तों के चरणपादुका की देखरेख का कार्य दिया। इस कार्य के आमंत्रण से वयोवृद्ध भक्त थोड़ा असंतुष्ट हो गए और संध्या समय बिना महाराज जी के प्रसाद लिए पहले ही प्रयाग शहर लौट गए। दूसरे दिन सुबह जब वह भक्तों के कार्य आमंत्रण के समय श्री महाराज जी के सामने आए तब भगवान ने पूछा कि बच्चा, तुम कल शाम को जल्दी बिना प्रसाद लिए शहर क्यों लौट गए थे? श्री महाराज जी यह समझ गए थे कि बीते दिन के कार्य आमंत्रण से भक्त दुखी है। इस पर श्री महाराज जी ने कहा कि बच्चा, बीते दिन जहाँ तुम्हें कार्य करने को कहा गया था वहाँ उस दिन श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी मेरे दर्शन में आने के पहले वहीं मुख्य द्वार पर उन्होंने अपने चरणपादुका को खोला था। तुम्हारे चले जाने से तुम उनके सेवा से वंचित हो गए। सरजू किनारे लाड और मन से श्री महाराज जी कहा करते थे कि बच्चा, अगर तुम्हारा कोई कार्य तुम्हारी इच्छा अनुसार हो गया तो समझो कि भगवान की तुम पर दया हो गई, और अगर वह तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो समझो कि भगवान की तुम पर असीम दया हो गई।